हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचर पर स्टॉक्स। दोस्तों ये फटाफट से देख लेते हैं भाई आज मार्केट ने सारा दिन क्या किया हुआ है। दोस्तों कल हमने कुछ लेवल्स आप लोगों को दिए हुए थे और हमने बोला हुआ था कि भाई इन लेवल्स के ऊपर या नीचे हम काम करेंगे, ठीक है ना। और मार्केट ने हमारे लेवल्स को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया। हमने बोला था भाई मार्केट गैप अप टू फ्लैट खोल सकती है और वैसा ही हुआ। मार्केट गैप अब तो नहीं खुली लेकिन लगभग लगभग फ्लैट खुली, कुछ थोड़े बहुत पॉइंट के गैप अप के साथ, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं भाई मार्केट में आज हमने काम कैसे किया। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं भाई, 15 मिनट की ओपनिंग रेंज मार करते हैं, जो हमारा पहला तरीका होता है ट्रेड लेने का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 15 की ओपनिंग रेंज मार करते हैं ओआरबी, और ओआरबी मार करने के बाद जिस तरफ ब्रेकआउट होता है उस तरफ के हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना। मार्केट में हुआ क्या भाई, इस लेवल पे 24,493 के लेवल पे एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला, ठीक है ना। बट दोस्तों ये जो ब्रेकआउट हमको देखने को मिला, ये जो 24,500 के लेवल के बिल्कुल नियर बाई था। तो ये 24,480 से 24,500 का लेवल जो था एक तरह से ये रिजेक्शन लेवल था, ठीक है ना। हमने क्या किया कि भाई एक काम करते थोड़ा सा इसको रिटेस्ट हो जाने देते। हमने रिटेस्ट का वेट किया। जब यही प्राइस रिटेस्ट होकर 20 ईएमए पे आके सपोर्ट लेता और सपोर्ट लेके फिर बाउंस करता, देन हम यहाँ पर रिटेस्ट पे लगभग लगभग 24,488 के आसपास ट्रेड में एंट्री करते हैं। और 24 फर्स्ट टाइम इसने जो है लगभग लगभग 24,505 के आसपास से रजिस्ट्रेशन देके मार्केट ने सपोर्ट लेके, और इस जगह से जब हमने एंट्री प्लान की तो हमारा जो स्टॉप लॉस था लगभग लगभग 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 10 पॉइंट का 20 बफर रखा, 35 पॉइंट का हमारा 33 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस था। टारगेट देखिए दोस्तों कितना बना, हमारा टारगेट हमारा बना 1:1.5 के आसपास, 42 पॉइंट का टारगेट हमको मिला, ठीक है ना। बट यहां पर तो दोस्तों निकलने का कोई लॉजिक नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने सीधा तरीका अपनाया। हमने रिवर्सल पे, जैसा कि बोलते हैं 1:1 आने पे टारगेट को हम ट्रेल कर लेते हैं, उसी तरीके से हमने टारगेट ट्रेल किया और लगभग लगभग रेट टू रेट के आसपास निकल गए। अब दोस्तों हुआ क्या, करीब करीब जो है 12:15 के आसपास मार्केट ने एक एम पैटर्न का ब्रेकडाउन किया, जो शायद आप लोग को दिख रहा होगा अभी भी। ये एक एम पैटर्न का मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, इसको आप एम पैटर्न भी कह सकते हो। और ये इसने लास्ट स्विंग के लो को भी तोड़ दिया, लास्ट स्विंग के हाई, लास्ट स्विंग के लो को भी तोड़ दिया। ये जो लास्ट स्विंग था इस स्विंग के लो को भी तोड़ दिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक हल्का सा पुल बैक का वेट किया और जैसे प्राइस यहाँ पर आता हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों कितना बनता है, हमारा स्टॉप लॉस बनता है लगभग 40 पॉइंट का। और टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट दिया है, कितना शानदार टारगेट दिया। और दोस्तों ठीक ठीक जो है, हमने 1:50 के आसपास, 1:50 के आसपास जब हमने देखा कि भाई ये सॉरी 2:50 के आसपास जब हमने देखा कि यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल हमको देखने को मिले 24,480, जो हमारा एक रिजेक्शन जोन था। वाकई सुबह भी इसी लेवल से रिजेक्शन आया था, ये एक लिक्विडिटी एरिया बन गया था। यहां से जब हमने रिजेक्शन लेते हुए देखा तो हमने इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए 40 पैसे वाली पुट बाय की थी, और वो 1 रुपए 40 पैसे वाली पुट को हमने 8 रुपए पे सेल आउट किया, लगभग लगभग 5 से 6 गुना। ये था वो दोस्तों, ये एक्चुअली में जीरो हीरो ही था। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने निफ्टी पे काम किया है। अभी भी दोस्तों निफ्टी बहुत स्ट्रांग नहीं है, 24,500 के लेवल से रिजेक्शन मिला है। और वनडे के टाइम फ्रेम पे तो देख लेते हैं एक बार क्या हुआ। पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम में काम करते हैं उस टाइम फ्रेम में इसने 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी थी। यहाँ पर भी हमें ऐसा ही फील हो रहा है वनडे के टाइम फ्रेम में कि भाई पॉसिबल है कि यहां से एक बार ये लो 24,200 के आसपास, 24,250 का लो एक बार टेस्ट कर सकता है। इस तरीके से दोस्तों हमने निफ्टी पे काम किया। अब निफ्टी पे क्या करना, हमें कल के लेवल्स लगाने, कैसे लगाने हैं, कुछ नहीं करना है, हमें डे हाई और डे लो मार्क करना है। सारा हटा देते हैं, ये भी 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 हटाते हैं। दोस्तों लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी निफ्टी से कि निफ्टी 24,500 के लेवल को ब्रेक करेगा, और ब्रेक तो किया पर 24,600 के लेवल को भी टच करेगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, 24,600 के लेवल मार्केट टच नहीं कर पाया। अभी दोस्तों देख लेते हैं कल का सिनेरियो कैसे बनेगा। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम डे हाई मार्क करते हैं। डे हाई हमारा क्या है, डे हाई हमारा है 24,531, और 24,531 से हम करीब 15 पॉइंट का बफर लेके इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमने मार्क कर लिया डे हाई। अब दूसरा स्टेप होता है हमारा डेलो मार्क कर लेते हैं। भाई डेलो हमारा कहां पर आ रहा है, डेलो हमारा आ रहा है ये, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, लगभग 350 के लेवल का है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं 24,335 के आसपास। ये हमने मार्क कर लिया, इसको हम कलर रेड कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमें सपोर्ट और रजिस्टर मिल गया। अब दोस्तों सबसे पहले देखना 200 ईएमए हमारा कहाँ पर, 200 ईएमए हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, 200 ईएमए में देखने को मिल रहा है 24,400 के लेवल पे।
ठीक है ना, 24,400 के लेवल पे। तो दोस्तों हमको क्या करना है, ये हमारे लिए एक तरीके से, ये एरिया हमारे लिए एक लिक्विडिटी जोन का काम करेगा, ये एरिया एक तरीके से हमारे लिए लिक्विडिटी जोन काम करेगा। मार्केट अगर आज के लो के नीचे खुलती है तब तो हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट आज के यहाँ कहीं खुलती है तो एक बार ORB मार्क करके यहाँ चलेगी तो डे हाई तक का हमें टारगेट रखना है, और उसके बाद और बड़े टारगेट, ठीक है ना। ये हमने मार्क कर लिया। अब लेवल्स कैसे नोट डाउन करने हैं, लेवल्स नोट डाउन करने के लिए देख लेते हैं भाई। ये हमारा डेलो हो गया, ये हमारा कल का लिक्विडिटी एरिया हो गया। मोटा मोटा ये मान लीजिए कि ये जो जोन जब तक हाई नहीं, जब तक लो नहीं निकलेगा, जब तक लो नहीं निकलेगा तब तक हम कोई ट्रेड पंच नहीं करने वाले। इसको भी हटा देते हैं और इसको पूरा का पूरा एक्सटेंड कर देते हैं इस जोन तक। ये हमने जोन पे एक्सटेंड कर दिया। कितना है, 235, 230 और लगभग ये हमारा लिक्विडिटी एरिया कल का हो गया। और डे लो हम मार्क कर लेते हैं। डे लो मार्क कर लेते हैं भाई। डे लो भी हमने मार्क कर लिए यहाँ पे फिर से 50 और लगभग 35 पॉइंट, ठीक है। ये हमारा डेलो हो गया, ठीक है। ये दो जोन हमने मार्क कर लिए। क्यों मार्क किए भाई, कोशिश ये करना है कि ये दोनों के दोनों जोन हमें अवॉइड करने हैं, ठीक है ना। मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, पुल बैक लेती है, पुल बैक लेकर रेजिस्टेंस लेके जब ये लो तोड़ेगी तभी हम एंट्री करेंगे। यहाँ कहीं मार्केट खुलती है तो मार्केट 20 EMA के ऊपर खुल रही होगी, 200 EMA के ऊपर खुल रही होगी, तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है भाई। एक बार पुल बैक लेके जब रिजेक्शन लेके ऊपर की तब चलेगी तो हम डे हाई तक के टारगेट के लिए एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए दोस्तों 200 EMA कहाँ पर है हमारा, 200 EMA हमारा इस जगह पर, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 400 और 350 ये लेवल को थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है ना। अभी लॉन्ग कैसे करेंगे कल के लिए भाई, लॉन्ग के लिए दोस्तों हमारा जो एरिया होने वाला है वो है अब 24,500, ठीक है ना। 24,500 24,500 के ऊपर हम लॉन्ग के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। शॉर्ट दोस्तों हमारा आज का डेलो क्या है, 24,335, 24,335 डेलो हमारा है। 24,350 कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, 24,350, ताकि आप लोग को याद रहे कि भाई इस लो के लेवल के नीचे हमें डाउन करना। तभी मैंने ये एग्जैक्ट लेवल नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। ये मेरा निफ्टी का वो हो गया, ठीक है ना। ये निफ्टी का लेवल, इसको कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी पे क्या हुआ। बैंक निफ्टी, हाँ निफ्टी बैंक में आ जाते हैं। निफ्टी बैंक में दोस्तों कल हमने लेवल दिए थे, हमने कहा था भाई इन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट निकले तो ही हम काम करेंगे, अदरवाइज इस जगह से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे तब आती है तो हमारा टारगेट यहाँ तक के टारगेट के लिए हम काम कर सकते हैं। मार्केट ने वैसा ही किया। ये 15 मिनट का लेवल हम मार्क करते हैं, ओपनिंग रेंज मार्क करते हैं। हम क्या देखते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, फिर रिटेस्ट करती है, फिर रिटेस्ट करके फिर मार्केट जिस एरिया से मॉर्निंग में गिरती है उसी एरिया से दोबारा लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है। जैसे यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है, जैसे ही हमको मार्केट में इस लेवल पे 58,500 के लेवल के आसपास रिजेक्शन मिलता है, ठीक है ना, हम 20 EMA अपने साथ मार्क कर रखते हैं। जैसे ही क्लोजिंग 20 EMA के नीचे आती है और एक पावर कैंडल और नीचे क्लोज होती है, हम इसी जगह पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। हम इसी जगह पर अपनी एंट्री प्लान कर देते हैं और स्टॉप लॉस हमारा ये बनता है लगभग 100 पॉइंट का। टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार, 250 पॉइंट का टारगेट हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिला हुआ है। कल के लिए कैसे काम करना है भाई, कल के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम डे हाई और डे लो मार्क करेंगे। डे हाई को हम मार्क कर लेते हैं। डे हाई मार्क करने के लिए क्या करना है, इसको उठा के इधर ले गई, ये हमारा डे हाई हो गया, ठीक है ना। अब डे लो मार्क कर लेते हैं। डे लो हमारा कहाँ है, डे लो भाई हमारा ये रहा, क्या है ये, 58,112, 58,112, ठीक है ना। चलो इसको हम मार्क कर लेते हैं, डे लो को मार्क कर लेते हैं। एक 58,112, तो करीब 50 पॉइंट का हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं जोन, ठीक है ना। ये हमने मार्क कर लिया। डे हाई मिल गया, डे लो मिल गया। अब काम कैसे करेंगे भाई, शॉर्ट तो करेंगे भाई सीधा सीधा 58,000 के नीचे, ठीक है ना। 200 EMA कहां पर हमारा, 200 EMA हमारा है 255 के आसपास। तो सीधी सी बात है भाई, जिस तरीके से हमें क्लोजिंग आज देखने को मिली है, ठीक है ना, हमारा जो 58,100 का लेवल है, इस लेवल के नीचे हम काम करेंगे। और इस लेवल के नीचे हम काम करेंगे और बहुत सेफ प्ले करना तो भाई 58,000 के नीचे के लिए प्ले करेंगे। और अगर 58,000 के पहले ही कहीं एंट्री लेते हैं, 58,100 के आसपास कहीं एंट्री लेते हैं, तो हमारा पहला टारगेट 58,000 या 57,950 के आसपास का होगा, ठीक है ना। लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई,
लॉन्ग के लिए देख लेते हैं। लॉन्ग के लिए मैंने भी आपको बताया कि भाई ये जो एरिया है 58,500, ये एरिया के ऊपर यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो, बट 100-150 पॉइंट का स्पेस है। पहला टारगेट हमारा 2.5 तक का रहेगा, उसके बाद और भी टारगेट हम प्लान करेंगे, बट अभी के लिए हमारा जो है लास्ट स्विंग क्या है 24,500 के आसपास का जोन रहने वाला है, ठीक है ना। तो लॉन्ग कहाँ करेंगे, लॉन्ग हम करेंगे 58,500 के ऊपर, 58,500 मतलब लेवल पे कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं और उसी तरीके से हमने कुछ भी बदला नहीं है, ठीक है ना। ये हमने मार्क कर लिया बैंक निफ्टी का, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब आ जाते हैं भाई सेंसेक्स के। सेंसेक्स फॉलो कर ले, सेंसेक्स में क्या हुआ। सेंसेक्स में देखिए दोस्तों, हमने कुछ लेवल दिए थे, हमने कहा था 78,500 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, और वैसा ही मार्केट ने जब यहाँ से रिएक्शन दिया, और रिएक्शन देने के बाद मार्केट आती है 20 EMA पे आती है, सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस करती है, ठीक है ना। और फिर बाउंस करने के बाद फिर जब डेहाई तोड़ देती है, डेहाई तोड़ कर डेहाई का रिटेस्ट कर लेती है, डेहाई ब्रेक करने के बाद डेहाई का रिटेस्ट कर लेती है। रिटेस्ट हमको यहाँ पर एक सपोर्ट मिलता है 20 EMA के पास, और इस रिटेस्ट पे हम अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं, इस रिटेस्ट पे हम अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं इस जगह पे। और यहाँ से अगर हम स्टॉप लॉस लेते हैं तो हमारा लगभग 100 पॉइंट का आसपास स्टॉप लॉस दिख रहा है। टारगेट हमको कितना देखने को मिला, लगभग 140 पॉइंट का। तो वही किया हमने, 1:1 के आसपास आने पे हमने रेट निकल गए। और उसके बाद क्या किया भाई, ये जो पहला हमारा जैसे ही 20 EMA के नीचे कैंडल क्लोज होती है, पावर कैंडल हल्का सा रिटेस्ट होती है, रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आती है, तो बस इसी जगह पे ये क्लोजिंग पे हम एंट्री करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या बनता है भाई, 100 पॉइंट प्लस 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख देते हैं, 115 पॉइंट का, ठीक है ना। और टारगेट देखिए दोस्तों, कितना शानदार टारगेट मिला है हमको, 1:3 तक का 450 पॉइंट का टारगेट मिल गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों सेंसेक्स में भी बहुत शानदार आज पैसा बना है, ठीक है ना। और अब क्या करना है भाई, कल के लेवल मार्क कर लेते हैं। कल के लेवल मार्क करने कुछ नहीं करना, ये हमें डे हाई मार्क करना है, पहला काम होता है हमारा। और डे लो मार्क करना है, ये सारा का सारा हम बफर में मार्क करते हैं भाई, ये ध्यान रखिएगा, बफर में ही मार्क करना है, क्योंकि मार्केट क्या करती है 10, 15, 20, 50 पॉइंट से लिक्विडिटी लेके और साथ रिवर्स हो जाती है, उस चीज से हमें बचना है, ठीक है ना। तो ये हमने बफर में इसको मार्क कर लिया, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हमारा अगला स्टेप क्या है, चलो ये हमने कर लिया। अब देखना भाई हमारा 200 EMA का लेवल कहाँ पर है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने 200 EMA का लेवल देखा कि हमको ये दिख रहा है 78,200 के आसपास के लेवल पे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, जो डे हाई हमने मार्क किया है, मतलब शॉर्ट की पोजीशन हमारी होगी 78,000 के ऊपर, शॉर्ट बिलो 78,000, सिंपल सा है 78,000। लॉन्ग की पोजीशन का दोस्तों कहाँ बनेंगे, 78,500, जो कल के लेवल थे सेम लेवल वही रहेंगे, 78,500 के आसपास अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो हमारा पहला टारगेट 77 था, 78,750 700 के आसपास का होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के ही लेवल मार्क कर लिए, ठीक है। अभी देख लेते हैं भाई इंडिया विक्स में क्या अपडेट हुआ आज की डेट में। इंडिया विक्स दोस्तों बहुत ही ज्यादा इस समय गिर चुका है, 11.64 के लेवल पे आ चुका है। और जो मार्केट में जो गिरावट आई है आज लास्ट टाइम में आपको दिखी हुई है, ये बहुत ही लो लेवल पे इंडिया विक्स चला गया था, ठीक है ना। और एक्सपायरी का सेंटीमेंट भी था, दैट्स वाई मार्केट बाद में जब 500 के ऊपर नहीं टिकी, तो फिर ये हुआ कि भाई मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लोगों को लगा कि नहीं अब भाई प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, 500 ऊपर जाने में अभी कंफर्ट नहीं है मार्केट, ठीक है ना। ये तो दोस्तों इंडिया विक्स भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं एक बार मार्केट का स्नैपशॉट देख लेते हैं, आज का मार्केट का रैपअप क्या है। चलते हैं एनएससी की साइड पे। एनएससी की साइड पे चल के मैं आपको दिखा देता हूं भाई कि आज की डेट में मार्केट ने क्या क्या कमाल किए हुए हैं, ठीक है ना। बाकी तो आप देख ही चुके हो। एक बार आते हैं एनएससी की साइड पे, चलते हैं। हाँ, ये जब एनएससी की साइड पे दोस्तों आ रहे हैं तो आज का एक बार मार्केट रैपअप चेक कर लेते हैं, किस किस सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया और किसने निगेटिव रिस्पॉन्स दिया। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, निफ्टी आज की डेट में, कल जैसे निफ्टी आईटी काफी कमजोर था, पर और सेक्टर्स चले थे, निफ्टी ऑटो भी चला था, पर आज के सेशन में क्या हुआ है, निफ्टी 50 भाई, निफ्टी 50 की क्लोजिंग कमजोर आई हुई है। नेक्स्ट निफ्टी 50 अच्छे खासे पॉइंट के साथ गिरावट के साथ बंद हुआ है। और फिर निफ्टी भी फिर निफ्टी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, नेगेटिव में है। निफ्टी बैंक भी निगेटिव में क्लोज हुआ है, और मिड कैप निफ्टी निगेटिव क्लोज हुआ, निफ्टी 100 भी। जिस तरह का सेंटीमेंट दोस्तों दिख रहा है, कल पॉसिबल है कि मार्केट और थोड़ा सा स्लिप कर सकती है। निफ्टी एफएमसीजी लगभग फ्लैट रहा है। निफ्टी आईटी में आज भाई बहुत बड़ी जंप आई, लगभग लगभग 2.25% की जंप आई निफ्टी आईटी में। निफ्टी आईटी दोस्तों इस समय थोड़ा सा आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन देखना है आने वाले समय में ये, जबकि अपने इंडिया का बहुत ठंडा सेक्टर है, पिछले कुछ जब से एआई वगैरह का सीन बना है, काफी ठंडा सेक्टर चल रहा है पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ। आज की ट्रेडिंग सेशन दोस्तों 3384 स्टॉक्स ने ट्रेड किया और 1189 स्टॉक्स ऐसे थे जो एडवांस में ट्रेड हुए हैं और 2000 स्टॉक्स जो है लगभग डिक्लाइन मतलब डाउन साइड ट्रेड हुए हैं। 2000 स्टॉक्स ऐसे हैं जो लगभग लगभग डाउन साइड ट्रेड हुए हैं। ठीक है ना, एक सेकंड दोस्तों लूंगा मैं आपका। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया भी आपको कि लगभग 2000 स्टॉक्स जो हैं जो गिरावट के साथ बंद हुए हैं। 111 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अनचेंज रहे हैं, जिनमें कोई खास ट्रेड नहीं हुई है, लगभग फ्लैट रहे हैं। 103 स्टॉक्स ने 52 वीक का हाई लगाया हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि इन स्टॉक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, पिछले आने वाले कुछ दिनों में अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। और फिर 28 स्टॉक्स ने 52 वीक का लो लगाया हुआ है। इन स्टॉक से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अपर सर्किट में 92 स्टॉक्स आज की डेट में रहे हैं, ट्रेडिंग सेशन में रहे हैं। और 89 स्टॉक्स हैं जो लोअर सर्किट में ट्रेड करते रहे हैं। लोअर सर्किट वाले स्टॉक्स से दूर रहने की सलाह देता हूं भाई सभी ट्रेडर भाइयों को। इन स्टॉक्स के नाम अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके या सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करके मेरे से नाम सबके जान सकते हैं। ठीक है ना। बात करते हैं भाई इक्विटी में ट्रेडिंग वॉल्यूम की और वैल्यू की। 470 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम रहा है आज की ट्रेडिंग सेशन में इक्विटी में, और 1,27,892 करोड़ वैल्यू के स्टॉक्स इक्विटी में ट्रेडिंग हुई है। ठीक है ना। इक्विटी डेरिवेटिव में लगभग 40 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम रहा है और 1,53,073 करोड़ रुपए के वैल्यू के आसपास का ट्रेड इक्विटी डेरिवेटिव में भी हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में। देख लेते हैं भाई आज के जो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की कैटेगरी में कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। दोस्तों एचसीएल टेक पिछले 2 दिन पहले भी अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया था, मतलब आईटी सेक्टर आज तो आउट परफॉर्म किया ही, तो 3.5% के एचसीएल टेक में जंप मिला हुआ। टेक महिंद्रा में भी लगभग 2.88% का मूव मिला है। इन्फोसिस 2.85, एसबीआई लाइफ 2.65, टाइटन 2.38, लगभग लगभग 3 स्टॉक्स जो टॉप गेनर्स की लिस्ट में है। टेक महिंद्रा, एचसीएल, इन्फोसिस, ये निफ्टी आईटी के सेक्टर की बूम की वजह से आज आउट परफॉर्म किए हुए। लूजर की कैटेगरी में भाई कुछ स्टॉक्स हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। ट्रेंड लगभग 13.5%, बहुत बड़ी बात है भाई, ट्रेंड जैसे स्टॉक का 13.5% एक दिन में गिर जा रहा। दूर रहिएगा भाई, इसको मत टच कीजिएगा फिलहाल के लिए, थोड़ा सा और 1-2 दिन गिरावट आ जाए दीजिएगा। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, मार्केट में जब भी गिरावट आती है तो 3 दिन कंटिन्यू की गिरावट हो सकती है, 3 दिन कंटिन्यू रैली रह सकती है। चौथे दिन आप उस स्टॉक को आप टच कर, चाहो तो गिरावट में टच कर सकते हो, चाहो तो रैली पे भी रिवर्सल टच कर सकते हो। ठीक है ना। अदानी इंटरप्राइजेज में भी कुछ ऐसा ही है। अदानी इंटरप्राइजेज में -3% के साथ क्लोज हुआ है। बीईएल भी 1.92% के साथ डाउन साइड क्लोजिंग दी है। अदानी पोर्ट्स के साथ भी कुछ 1.79% के डाउन के साथ क्लोजिंग दी हुई है। मैक्सेस में भी गिरावट रही है भाई, ये कुछ स्टॉक्स थे जो लोअर साइड के स्टॉक्स थे। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आज का ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट होता है, और आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में ये सेंटिमेंट्स फिर से निगेटिव बनते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में पिछले 1-2 दिन के लेवल टूट सकते हैं, लेकिन मार्केट दोस्तों ध्यान रखिएगा हमेशा ऐसी ही चलती है। मार्केट में अगर आप मार्केट को न्यूट्रल होकर देखोगे कि मार्केट न्यूट्रल है, तब तो आप मार्केट में काम कर पाओगे। अगर मार्केट में सोचो कि नहीं यार मार्केट चलेगी तो पैसा बनेगा, या मार्केट गिरेगी तो पैसा बनेगा, ऐसा संभव नहीं है। मार्केट को हमेशा एक ही नजर से देखना, वो होना चाहिए न्यूट्रल। मार्केट कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, हमें अपनी स्ट्रेटजी, हमें अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे फोकस करना चाहिए, और सिर्फ यही मंत्र है कि भाई अपनी कैपिटल बचाते हुए ट्रेड करो। ये स्पेशली सलाह है नए ट्रेडर्स की। जो पुराने ट्रेडर थे भाई वो तो पैसा छाप रहे हैं पिछले कई सालों से। तो दोस्तों मिलते हैं कल के सेशन में, आज के लिए इतना ही।